हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड के यूनिट 1 और यूनिट 2 में वो कौन से पॉइंट्स है जहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करें यहाँ पर, तो हमारे सामने यूनिट 1 और यूनिट 2 पीडीई यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन से, तो देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन में आपके पास में सबसे पहले ऑर्डर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब है किसी पीडीई का ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, या फिर कोई भी शॉर्ट सॉल्यूशन, या मैं बोल सकता हूं शॉर्ट पीडीई फॉर्मेशन बोल देता हूं अभी पहले। सर शॉर्ट पीडीई फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी एक फैमिली ऑफ कर्व दे देगा, बोलेगा कि इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कीजिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके। तो इस तरह का आपके पास में छोटा क्वेश्चन वो एमसीक्यू में जा सकता है। इसके अलावा आपके पास में टाइप ऑफ पीडीई, टाइप ऑफ पीडीई से जुड़ा, जैसे लीनियर है, नॉन लीनियर है, किस तरह का है। इसके अलावा आपके पास नेचर ऑफ पीडीई, नेचर ऑफ पीडीई से जुड़ा एमसीक्यू आ सकता है, जैसे इलिप्टिकल है, हाइपरबॉलिक है, या फिर पैराबॉलिक है, इससे जुड़ा एमसीक्यू आपके पास में आ सकता है। तो आपके पास में ये चार वो पॉइंट है जहां से एमसीक्यू बना सकता है वो। अगर आपके दिमाग में ऐसा आता है कि सर हमें जानना है कि इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे वो पूछेगा, तो आप देखिए लाइव सेक्शन में मेगा सेशन हमने ले रखा है, उनमें इन सारे पॉइंट्स को कवर कर रखा है और इनसे जुड़े क्वेश्चन भी करवा रखे, तो उनको आप लोग डिटेल में जरूर देखिए। अब अगर हम लोग बात करें तो देखिए हमसे क्या क्या क्वेश्चन यहां पर वो पूछ सकता है। सबसे पहले आपके पास में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आ सकता है। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपके पास में दो चीजें होती है। एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके, एक होता है आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करके। वहां से आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपके पास में जो लीनियर पीडीई होती है ना, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके पास में दो पार्ट होते हैं। एक हो सकता है आपसे सिंपली लाग्रांजिस लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाए, या फिर हो सकता है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से आपके सामने क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद अगर आप लोगों को पता हो तो ये आपके पास में नॉन लीनियर की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो नॉन लीनियर के पास में भी अलग अलग मेथड्स आपके पास में अवेलेबल है। मैं आपको उससे पहले बताता हूं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की बात कर लेते हैं। ये जो होमोजीनियस और एंड नॉन होमोजीनियस, ये वाला सेगमेंट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर वाला, जिसके अंदर आप सी एफ पी आई निकालते हैं। क्यों सर? क्योंकि सी एफ पी आई में अब कौन सी कैटेगरी आएगी ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो ये सेगमेंट आपको पूरा देखना होगा, जितनी भी कैटेगरी है वो सारी की सारी आप इसके अंदर देखिएगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में एक मेथड है इसके अंदर, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इस मेथड को आप देख लीजिए, इससे जुड़ा क्वेश्चन आपके पास में आ जाएगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। और इसका यूज भी आएगा, किस किस के अंदर यूज आएगा। एक डेरिवेशन मैंने बहुत बड़ा आप लोगों को करवाया था, अगर आपको याद हो तो। बोला सर कौन सा डेरिवेशन करवाया था आपने? तो मैं आपको बताता हूं, लाप्लासियन लाप्लासियन इन प्लेन cylindrical and spherical polar coordinates। क्लियर है? ये तीन पार्ट थे इसके अंदर, तीनों मैंने आपको करवाए थे। उसमें से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छपने की पूरी पूरी उम्मीद है। उसके बाद में जो लास्ट आपसे पूछ सकता है वो पूछ सकता है हीट और वेव इक्वेशन। ये अलग अलग है, एक नहीं है, ध्यान रखना।
तो अगर आप पहली और दूसरी यूनिट को देख रहे हो तो कंप्लीटली आप इसे देख लो बढ़िया से। आपके पास में जो क्वेश्चन आने वाला है ना वो इसी में से छपने वाला है, इसके अलावा कुछ खास बचा नहीं है। ये देखकर चले जाओ आप। सर इनमें से हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप कुछ भी पढ़ा नहीं है तो फिर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो आप लोगों के लिए मैं मेगा सेशन ले रहा हूं जिसमें आप देखिए 1-2 पार्ट हो भी गया है, आप उनको पूरा देख कर जाइए। ये क्वेश्चंस उसमें मैं करवा रहा हूं सॉल्व, तो आप लोग उसको पूरा देख के जाइए। उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, तो आपके एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने अगर थर्ड सेमेस्टर में इजी प्रेप का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, या फिर मान लीजिए आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ भी रहे हो, तो ध्यान रखना जो पढ़ रहे हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इजी प्रेप के साथ नहीं जुड़ पाए किसी कारण से, उनको पता होना चाहिए कि इजी प्रेप के ऊपर फोर्थ सेमेस्टर का बैच हमने अभी लॉन्च कर दिया है। ये जो बैच है ये आपका 30 अप्रैल को शुरू हो जाएगा, 30 अप्रैल। आपको पता है इजी प्रेप पर जो भी बैचेस चलते हैं वो समय से पहले हम कंप्लीट करवा देते हैं, इसीलिए क्योंकि हम समय से पहले उसको चालू भी कर देते हैं। 30 अप्रैल तक अगर आप इस बैच को लेते हैं तो आपको इसके अंदर लाइव क्लासेस, क्योंकि नया सिलेबस आने वाला है ऑफ कोर्स, उनकी रिकॉर्डिंग, मोबाइल लैपटॉप का एक्सेस, पीडीएफ नोट्स, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा बोनस में आपको मिलेगा एग्जाम बूस्टर बैच, जिसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट की यूनिट वाइज प्रैक्टिस करवाई जाती है। वीवीआई क्वेश्चन जो 48 to 72 आवर्स पहले हम एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवाते हैं, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। फोर्थ सेमेस्टर का बैच 2,999 रुपए में मिलेगा, जो 30 तारीख तक अगर आप लेंगे तो 1,999 रुपए में मिलेगा। फोर्थ प्लस फिफ्थ सेमेस्टर का अगर आप बैच लेंगे तो ये आपको 3,499 में, एप्लीकेशन पे 4,500 दिखाएगा लेकिन आपको मिलेगा 3,499 में। इसके लिए आपको कूपन लगाना पड़ेगा सेमेस्टर 04। इस कूपन कोड को आप जैसे इस्तेमाल करेंगे आपको ये ऑफर मिल जाएगा। ये 30 अप्रैल तक वैलिड है, ध्यान रखिएगा। कोई भी दिक्कत आती है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप बीयू का सेमेस्टर कोर्स लेना चाहते हैं तो इजी प्रेप ऐप डाउनलोड करना है। इजी प्रेप एंड इजी प्रेप सेमेस्टर दोनों ही हमारी एप्लीकेशन है। बीयू का हम इजी प्रेप के ऊपर पढ़ाते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज का हम इजी प्रेप सेमेस्टर पे पढ़ाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग बाकी यूनिट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।